जी जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने बड़े नवाक के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन की जनाब खुर्शीद शाह साहब की और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तकारीर सुनी है। शाह साहब ने जो कहा इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे मुक़्तदर अदारा है और ये हम पार्लियामेंटेरियंस की जो आवाम की राय की नुमाइंदगी करते हैं उनके लिए और पाकिस्तान के 200 मिलियन लोगों के लिए इट्स द लास्ट रिफ्यूज। और तमाम मसाइल जो हैं उनका हल इस पार्लियामेंट में जो है वो मुज़मिर है, इसमें कोई शक नहीं। माजी में भी अगर ये अदारा कमज़ोर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें कबूल करनी चाहिए और आज इसकी तक़वियत के लिए, इसके एहतराम और तौक़ीर के लिए भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चली है पैनामा लीक्स की, इसमें सियासतदानों के अलावा और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इस वक्त सियासतदान जो हैं वो तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बेहतर होता कि मामलात जो हैं बजाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की नज़र होते शुरू में कोई कंसेंसस क्रिएट हो जाता और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब तक ख़त्म हो गई होती। अब भी मौका है, आपने 2:30 बजे मीटिंग बुलाई है कि ये पार्लियामेंट जो है ये मामलात अपने हाथ में ले। ये सबसे बालादस्त और मुक़्तदर अदारा जो पाकिस्तान के आइन के तहत है, ये मामलात अपने हाथ में ले और इसके बालादस्ती में, इसके इक़्तिदार में, इसकी तौक़ीर में, इसके एहतराम में इजाफा करे। बहरहाल तमाम पार्टियों के रहनुमा जो हैं वो हम होंगे। जनाब वाला, मैं सबसे पहले एक एक्विटी का मैक्सिम है कि वन हु एंटर्स एक्विटी मस्ट एंटर विद क्लीन हैंड्स, कि जो लोग एहतसाब मांगते हैं उनका अपना दामन जो है वो जरूर साफ होना चाहिए। जो पत्थर मारते हैं, जिस गुनाह के ऊपर पत्थर मारते हैं, वो गुनाह उनसे सरजद नहीं होना चाहिए या कम से कम उनके खाते में वो गुनाह नहीं होना चाहिए। ये आज से 2000 कबल जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोग मेरी मैगडलीन को पत्थर मार रहे थे तो उन्होंने ये कहा था। आज जो नजर आ रहा है, जो सारा मंजर जो नजर आ रहा है इस पार्लियामेंट में भी और इस पार्लियामेंट के बाहर भी, उसमें पत्थर उन लोगों ने उठाए हुए हैं जिनका दामन जो है खुद दागदार है और एहतसाब का मुतालबा वो लोग कर रहे हैं। हम एहतसाब से भाग नहीं रहे। वजीर आजम ने उस दिन अपनी तकरीर में अपने तमाम जो सवालात उन पे उठाए गए थे उनका जवाब दिया। इसकी मजीद तफसील जो भी अदारा जो है उसकी तहकीक करेगा, उसकी मजीद तफसील जो है हम इस बात के पाबंद हैं कि उसके सामने वो तफसील जो है हम ला के रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑफशोर कंपनी चाहे वो पैनामा की हो या जर्सी की हो या केमन आइलैंड की हो या चैनल आइलैंड की हो, पनामा वो जो है एक ऑफशोर कंपनी रहती है। ये नहीं कि वो पनामा में आ गई तो बुरी हो गई और वो जर्सी में या चैनल आइलैंड्स में चली गई तो वो खराब हो गई।
ये किस किस्म की लॉजिक है, ये किस किस्म का जो है वो मंतक जो है यहां पे हाउस में पेश की जा रही है। मैं तफसील में बाद में आऊंगा, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं। एक बात जो है, इमरान खान साहब ने, वो यहां पे तशरीफ नहीं रखते, पता नहीं क्या उनको खदशा था जिसकी वजह से वो हाउस से चले गए हैं। वो बार बार शौकत खानम हॉस्पिटल का जिक्र करते रहे। जनाबे वाला एक अच्छा अदारा है, लोगों की ज़कात, लोगों की खैरात, लोगों की डोनेशंस पे चलता है, चैरिटी पे चलता है। इमरान खान साहब ने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं, नेक बात है। हम उस अदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना हमने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है उस अदारे को तो इमरान खान साहब ने बजाते खुद पहुंचाया है। वो किस तरह, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। जनाबे वाला, बात सियासत की बात मैं बाद में करूंगा, उनकी सियासत की बात, लेकिन पहले फाइनेंशियल जो है उनकी बात कर लेते हैं। आज से तकरीबन 8-9 साल कबल जो है उनके बोर्ड ने फैसला किया कि एंडोमेंट फंड के जो पैसे हैं, जो चैरिटी के पैसे, आप उनको जो भी उसके ऊपर टैग लगा दें, वो पैसा जो है वो पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा, वो बाहर ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और वो एक बोर्ड के मेंबर की कंपनी के जरिए जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। अब वो बोर्ड का मेंबर जो है, इन्होंने बात की है इमरान खान साहब ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। अब मुझे बताएं, अलवी साहब बड़े अच्छे और मुनसिफ मिजाज के आदमी हैं, वो मुझे बताएं कि बोर्ड का मेंबर एक ऑफशोर कंपनी के जरिए चैरिटी का पैसा जो विच इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर पाकिस्तान, वो बाहर ही रिटेन करके जब उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, और $3 मिलियन नहीं, ये $6-7 मिलियन है। ये सिर्फ मस्कत में इन्वेस्ट नहीं हुआ, ये फ्रांस में भी इन्वेस्ट हुआ है क्लाइमेट बॉन्ड से। और जब ये क्लाइमेट बॉन्ड में 1.5 या 2 या 2.5% पे इन्वेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में टी बिल्स का उस वक्त रेट जो है 13% था। क्या वजह थी? व्हाट वाज द मोटिव? ये कंट्रोवर्सी है जो शौकत खानम को, जो एक अच्छा अदारा है, मोहतरम अदारा है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। एक बोर्ड मेंबर इम्तियाज हैदरी के जरिए जब पैसा मस्कत में डाला गया तो बाकी 2 पार्टनर्स ने अपने बैलेंस शीट में वो लॉस डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने 3 साल अपनी बैलेंस शीट जो है पब्लिश नहीं की, 3 साल पब्लिश नहीं की। और जब इन्होंने अगले दिन असेंबली में कहा कि वो 3 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इस तरह 3 कहा, वो 3 नहीं है। बैलेंस शीट देखें, अलवी साहब जरा बैलेंस शीट देखिएगा, को कितने साल इन्वेस्ट रहा है और वो किस तरह वापस आया है। और वो जो कंपनी है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट हुआ था, वो जो जमीन खरीदी गई थी मस्कत के अंदर, उसका क्या हशर हुआ है। दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर मियां नवाज शरीफ अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर सकते हैं, तो ये एंट्रीज भी, ये डील्स भी, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेट होंगे। ये भी अवाम का पैसा है, खैरात का पैसा है, ज़कात का पैसा है, चैरिटी का पैसा है। अगर वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए, तो खैरात का पैसा भी जो है ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए। ये तो अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है। अगर कोई अपनी खैरात का पैसा देता है, ज़कात का पैसा देता है, तो अल्लाह के नाम पे देता है, FBR के नाम पे नहीं देता, या मेरे भाई की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम पे नहीं देता। तो इट इज इनकम्बेंट अपॉन दैट पर्सन हु इज कलेक्टिंग द मनी कि वो उसकी जो मंजिल मकसूद तक पैसा पहुंचाए और ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पहुंचाए, अपने किसी बोर्ड मेंबर के हवाले ना कर दे। ये प्लीज जनाब वाला, ये इस कंट्रोवर्सी ने अगर नुकसान शौकत खानम हॉस्पिटल को पहुंचा तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से। ये कंट्रोवर्सी ख्वाजा आसिफ ने जनरेट नहीं की,
ये कंट्रोवर्सी आप खुद उन्होंने जनरेट किया है। किसको ओबलाइज किया है, क्यों ओबलाइज किया है, ये बताएं। वाई इम्तियाज हैदरी, वो बोर्ड का मेंबर था, और बोर्ड के मेंबर जिसमें एहसान मानी भी शामिल है, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की। एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई, उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला भी ना माना गया, और अपना फैसला जो है इंपोज किया। जनाबे वाला उसके बाद आए, इस मुल्क में 2 और अदारे हैं जो खैरात के रेसिपिएंट्स हैं। मैं सिर्फ खैरात उनको मिलती है, एक अब्दुस्तार ईदी साहब मोहतरम का अदारा है, दूसरा TCF द सिटीजन फाउंडेशन। उन अदारों को जो लोग चलाते हैं वो कई कई कोसों मील दूर जो है सियासत से रहते हैं। उनको अपनी जाती जाहो हशमत और शानो शौकत का कोई शौक नहीं है। TCF को जो लोग चला रहे हैं उनको कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं, लेकिन वो पब्लिक फिगर्स नहीं है। वो सियासत की कंट्रोवर्सी में, शाह साहब जरा मेरी बात सुने जरा, मैं आप बात सुनेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। और अब्दुल ईदी साहब दरवेश आदमी है, कोई किसी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं है, लेकिन आप शौकत खानम हॉस्पिटल को चलाएं, नेक काम करें, उसके बाद कंटेनर पे खड़े होकर दुनिया को गालियां भी दें, जिसमें खुर्शीद शाह साहब भी शामिल है। तो जब आप गालियां देंगे तो आपका एक आसन कदम भी जो है वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। आपके जो नेक नियति है, नेक इकदाम जो है वो भी कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी जो है शौकत खानम के मुतल्लिक जो है वो इमरान खान साहब के अपने कॉल ऑफ फेल ने जो है वो जनरेट की हुई है, अपने रवैयों ने जो है जनरेट की हुई है। हमारे लिए मोहतरम है वो अदारा, हम उस अदारे का बनने में भी कंट्रीब्यूट किया है, और मैं मेरे 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 लीडर हैं मियां नवाज शरीफ या दूसरे साथी जो हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, या मेरा वहां पे उसके उस अदारे के साथ कोई छोटा मोटा क्या रिश्ता नाता है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शौकत खानम की जो बका है उस हॉस्पिटल की कामयाबी के साथ चलना जो है, हमारा भी उतना ही इंटरेस्ट उसके साथ मुंसलिक है। मैं समझता हूं बल्कि इमरान खान साहब का हो सकता है कम हो, हमारा ज्यादा हो, पाकिस्तानी अवाम का ज्यादा हो उसके साथ। जनाबे वाला, इसलिए मैं इतने बड़े आदमी जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल की को शील्ड बना के या उसको पनाहगाह बना के उसके पीछे छुपते हैं, तो मैं समझता हूं को कंट्रोवर्सी में और ज्यादा इजाफा करते हैं। वो और ज्यादा मुतनाज़ा बनाते हैं उसकी डोनेशंस को, उसकी खैरात को, उसकी चैरिटी को। जनाब वाला, मियां नवाज शरीफ के खानदान भी 2 अदारे चला रहे हैं, इत्तफाक और शरीफ कॉम्प्लेक्स 2। ना उनके पास जमीन है, ना वो चैरिटीज लेते हैं, ना वो खैरात लेते हैं, ना वो मस्कत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना वो फ्रांस में क्लाइमेट बॉन्ड खरीदते हैं। किसी को नहीं पता कि उनके वो अपने सोर्सेज से वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई भी उसका ऑडिट कर सकता है। शरीफ कॉम्प्लेक्स भी और इत्तफाक हॉस्पिटल। जब आप लोगों के पैसे से चलाते हैं चीजें, उनकी खैरात से और ज़कात से चलाते हैं, देन यू आर अकाउंटेबल टू पीपल। फिर इतना टची होने की जरूरत नहीं है, इतना नाजुक मिजाज ना फिर बने, फिर थोड़ा सा बंदे को जो है ना जवाबदेही भी करनी पड़ती है। और जनाब आला, मैं ये खातून है, मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, कोई जवाब ना दीजिए आप प्लीज। जनाब, मैं उन्होंने जिक्र किया मदीने की रियासत का। हम सब के लिए मदीने की रियासत जो है वो हमारे लिए हमारा यूटोपिया है, हमारा कैमलॉट है। जो यूटोपिया जो है ग्रीक फिलॉसफी में जो आया, वो हमारी फिलॉसफी में मदीने की रियासत हमारा कैमलॉट है, हमारा यूटोपिया है। अल्लाह ताला ने उनको मौका फराहम किया है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पेशावर को वो मदीने की रियासत बनाए, वहां पे तरक्की करें, वहां पे आवाम के जो है फलाह और बबूदी के जो है वो काम करें,
मैं यहां पे एक जिक्र करूं जनाब वाला, मैं वहां पे मेरा जो महकमा है, मैं तो नहीं, मेरा जो महकमा है, सरकार जो है पाकिस्तान की वहां पे 5 ग्रिड बना रही है। हमें 2 ग्रिड का जो है जमीन ही नहीं दे रहे। 1 ग्रिड के हमने 55 करोड़ रुपए जमा कराए हुए थे, वो 2 साल की मिन्नतों और तरलों के बाद हमें मिली है। ये एक लिखी बड़ी बात है। ये पैसे ये दिस इज हाउ दे आर लुकिंग आफ्टर द पीपल ऑफ KPK। मैं कोई उसमें लंबी उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरा, उन्होंने बार बार कहा कि मेरा नाम पनामा लीक्स में कहां है। जनाब वाला, मैं फिर रीइटरेट करूंगा कि जो ऑफशोर कंपनी जिसके मुतल्लक जनाब वाला, मैं जरा उनकी डेफिनेशन जो है ऑफशोर कंपनी की, मोहतरम इमरान खान साहब की। सर, जब उन्होंने मेरे खिलाफ केस दायर किया 2012 में, तो उनकी ऑफशोर कंपनी की क्या डेफिनेशन थी? जनाब वाले, मैं फिर कहूंगा, द वन हु एंटर्स equity must enter with clean hands. He doesn't have clean hands. इनके अपने हाथ साफ नहीं है। ये पाकिस्तान का अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जिनका सबसे ज्यादा दामन दागदार हो, लोगों पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आई एम ग्लैड यू आर एक्सेप्टिंग। आई एम ग्लैड यू आर एक्सेप्टिंग। जी, नो क्रॉस टॉक। आई एम ग्लैड यू आर एक्सेप्टिंग। जी, नो रनिंग कमेंट्री। जी जनाब वाला, एक 2010 में सैलाब भी आया था। उसमें उन्होंने इमरान खान फाउंडेशन के नाम पे को 3-4 अरब रुपया इकट्ठा किया। आज तक उसका कोई पता नहीं वो पैसा किधर गया। इन्होंने कहा था मैं 200 घर बनाऊंगा, एक घर भी नहीं बना। 42 करोड़ रुपया इन्होंने सीड्स का ठेका दिया। जरा पता तो करें वो ठेका किसको मिला, और उसमें उस वक्त कितना बैलेंस था टोटल, और आज कितना बैलेंस है। आवाम को बताएं इमरान खान फाउंडेशन के पैसे जो है किधर हैं। जनाब वाला, मैं उन्होंने बार बार मॉरल अथॉरिटी की बात की। स्पीकर कौमी असम्बली का सेशन जारी था। कौमी असम्बली का सेशन जारी था। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस वक्त वक्फा है क्योंकि अजान दी जा रही है। इससे कबल ख्वाजा आसिफ अपने इजहार ख्याल कर रहे थे। असम्बली में उनका कहना था कि पत्थर उन लोगों ने उठाए हैं जिनका खुद का दामन दागदार है। एहतसाब मांगने वालों को अपना दामन साफ रखना चाहिए। हम एहतसाब से भाग नहीं रहे। ऑफशोर कंपनी कहीं की भी हो, वो ऑफशोर कंपनी ही है। ऑफशोर कंपनी पनामा में आ गई तो खराब हो गई, लेकिन दूसरी जगह है तो वो बुरी क्यों नहीं। शौकत खानम को सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान ने ही पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं तो शौकत खानम की भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि खैरात का पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है वो ईमानदाराना और शफाफ तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। उनका कहना था कि हम शौकत खानम को साख को मुतासर नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा इसकी साख को मुतासर किया है इमरान खान ने। नियाजी सर्विसेज का नाम आने पर इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी मामले पर ही तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि बात की जाती है बार बार मदीना की, आवाम ने मौका दिया है। इमरान खान पेशावर को मदीने जैसी रियासत बनाएं। इमरान खान बताएं कि फंड्स पाकिस्तान कैसे आए, किस अकाउंट में आए। उन्होंने साल 2010 का भी जिक्र किया जब सैलाब आया था। उनका यह कहना था कि इमरान खान ने फंड्स इकट्ठे किए थे। इतनी बड़े पैमाने पर जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे, आवाम को बताया जाए कि वो फंड्स कहाँ हैं। कहा गया था कि 200 घर बनाए जाएंगे, लेकिन वो घर कहाँ बने हैं, किसके लिए बने हैं। आवाम को बताया जाए कि जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे वो किधर हैं। उन्होंने खासी तनकीद की। इससे कबल इमरान खान ने भी इजहार ख्याल किया कौमी असम्बली में, और खुर्शीद शाह ने भी किया, लेकिन उनका कहना था कि इमरान खान अगर यहाँ पर मौजूद होते तो ये तमाम बातें सुनते। शायद उन्हें किसी चीज़ का डर था जो कौमी असम्बली से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि अवाम ने मौका दिया है, इमरान खान पेशावर को मदीने जैसी रियासत बनाकर दिखाएं। खासी तनकीद की गई। उनका यह कहना था कि पत्थर उठाए जाते हैं उन लोगों की जानिब से जिनके
दामन खुद दागदार है। रोला पड़ने के बाद इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी की तारीफ ही बदल दी। उनका यह कहना था कि ऑफशोर कंपनी कहीं भी हो वो ऑफशोर ही रहती है। नियाजी सर्विसेज से मुताल्लिक भी उन्होंने बहुत से सवालात उठाए। उनका कहना था कि पनामा लीक्स के मामले में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन हदफ़े तनकीद सिर्फ सियासतदान ही क्यों हैं? अगर नवाज शरीफ एहतसाब के लिए खुद को पेश कर सकते हैं तो खैरात के पैसे का भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि वो अवाम ने खैरात का पैसा दिया है अस्पताल पर खर्च करने के लिए। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मीसना करार दे दिया। उनका कहना था कि 1983 से साल 2014 तक इमरान खान की ऑफशोर कंपनी थी। तहकीकात करेंगे कि इमरान खान ने कैसे ये पैसा कमाया और पाकिस्तान ये पैसे कैसे भिजवाए, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि 18 साल की कमाई वतन वापस लाया हूं। इमरान खान को बताना होगा कि किस अकाउंट में पैसे आए थे, किस तरह आए थे। 9 साल कबल अस्पताल के बोर्ड ने फैसला किया था कि पैसा बाहर इन्वेस्ट किया जाए, फिर नामी ग्रामी नाम को ही क्यों बख्शा गया? एहसान मानी जो खुद उस मेंबर के बोर्ड थे उन्होंने तनकीद की थी। CEO 24 न्यूज़ हमें ज्वाइन किया है आरिफ निज़ामी साहब ने, उनसे बात करेंगे। आरिफ निज़ामी साहब, आज कौमी असम्बली का सेशन हुआ, खुर्शीद शाह भी बोले, इमरान खान भी, और अब ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की है। ये असल में उस दिन तो वॉकआउट कर गए PTI और पीपल्स पार्टी वाले, ये तकरीरें उसी दिन हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हो गई। इमरान खान साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी और जो मियां नवाज शरीफ की जो फैमिली की है उसके बारे में डिटेल से बात की है, और खुर्शीद साहब ने भी की है। तो एक किस्म का ये अच्छा है कि ईवान के अंदर कार्रवाई हो रही है और तकरीबन एक दूसरे को स्पेस दी जा रही है अपना मौका बयान करने की, और असल मकसद ये है कि जो एग्रीड TORs हैं उस पर कब एग्रीमेंट होती है। जी शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उनका यह कहना था कि कौमी असम्बली का सेशन जारी है, एक दूसरे को वक्त दिया जा रहा है, लेकिन मुतफ़िक़ा TORs पर भी बातचीत होनी चाहिए। तेरा नाम ही ले लेना, उस विल्डरनेस में, उस सियासी गुमनामी में मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ जलावतनी से वापस आया, पंजाब में हुकूमत बनाई, मखलूक हुकूमत का हिस्सा बने, बल्कि तीसरी दफा वजीर आजम आया। इससे बड़ी शहादत और कोई नहीं हो सकती। ये जो मर्जी कहते रहे, इससे मियां नवाज शरीफ की अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी की इससे बड़ी कोई शहादत नहीं हो सकती। The people of Pakistan have endorsed his leadership for the 3rd time as Prime Minister and innumerable time as Chief Minister, अपनी उनकी और उनके भाई की चीफ मिनिस्ट्री। सर खल्के खुदा शहादत दे रही है, इन लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंशाअल्लाह ताला आज भी और आने वाले वक्तों में भी सिर्फ और सिर्फ जो है एक बात जो है जिसका इनको खदशा है, जिनको इनका खतरा है कि दे विल बी कंसाइन्ड टू ओब्लिवियन अगर मियां नवाज शरीफ 2018 तक पहुंच गया कामयाबी के साथ। दे विल बी कंसाइन्ड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। यह खतरा है इनको कि हम पॉलिटिकली राइट ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा कोई ईमानदारी या दयानतदारी या इस कौम का दर्द इनके दिलों में नहीं है। इनका मतवा नजर या इनका ऑब्जेक्टिव या इनके मकासद जो है, ये जितने नेक जो है, नजर साहब जितने मकासद ये नेक बताता है, लोग समझ गए हैं। मैं एक बात और जो है अपने ये PTI वाले भाइयों से पूछता हूं और बच्चों से भी पूछता हूं कि 2011 जिस जलसे की बात की है इमरान खान साहब ने, मैं ग्रजिंगली बट आई विल एडमिट इट ग्रजिंगली कि एक मॉरल अथॉरिटी जो है इमरान खान साहब ने उस वक्त एस्टेब्लिश की। कहां है वो मॉरल अथॉरिटी आज? 2011 अक्टूबर 31 अक्टूबर का लाहौर का जलसा और उसके बाद ये जलसे जो है KP में कर रहे हैं या यहां पे जो है 126 दिन वो यहां पे रहे हैं। कहां उनकी मॉरल अथॉरिटी?
मैं कहता हूं वो अपने भी सबसे बड़े दुश्मन है और शौकत खानम हॉस्पिटल के भी सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने अपने कॉलो फेल से अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। जो लोगों ने उनको मुकाम 2011-12 में दिया उसको गंवा दिया, गालियां दे दे के लोगों की जबान खराब करके सोशल मीडिया को पलीत कर दिया इनके लोगों ने, इनके ट्रोल्स ने। खुर्शीद शाह की पार्टी और मेरी पार्टी, हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान भी रहे। हमने एक दूसरे पे मुकदमात भी बनाए, एक दूसरे को कैद भी किया, बड़ी दूर तक चले गए हम पॉलिटिकल एनिमोसिटी में। लेकिन फिर भी आंख का दीद और लिहाज और शर्म जो है वो कायम रही। जो सियासी रवायात थी इस मुल्क की, इस कौम की, हमने उनका दामन ना छोड़ा, उनकी खिलाफ वर्जी की। माहौल जो है उसको मुकद्दर किया, उसको विशिएट किया, अपनी गलतियों की वजह से तीसरी कुव्वतों को दावत दी, साजिशें की। लेकिन आज भी मुझे याद है कि खुर्शीद शाह मजहबी अमूर के वजीर हुआ करते थे, तो लाहौर रेलवे स्टेशन पे वो हमें कोटा दे जाते थे कि भाई ये तुम्हारा हज का कोटा, ये ले जाओ। एक रवादारी थी ना, एक रवादारी थी। लेकिन आज जिस माहौल की जब बात मैं कर रहा हूं, जिस माहौल में आज हम खड़े हैं, सियासतदान एक दूसरे के कपड़े तार तार कर रहे हैं। जिस तरह में खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आज भी वक्त है अपने मामलात इस चार दीवारी, इस ईवान, मुकद्दस ईवान के दरो दीवार के अंदर रखें। वी ओwe टू पीपल, टू आवर इलेक्टोरेट, 20 करोड़ आवाम का ये हमारे ऊपर कर्ज है। एहतसाब करें, बिल्कुल एहतसाब करें, मियां नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू करें। उसको मियां नवाज शरीफ कह गए हैं परसों, एक एक पाई का हिसाब ले गए। तमाम ट्रेल्स जो हैं उनको फॉलो करें। हम दलील के साथ जो है उनको रिफ्यूट करेंगे। लेकिन खुदारा मियां नवाज शरीफ का नाम किसी ऑफशोर कंपनी में नहीं है, उनके अजीजों का नाम है, आपका तो नाम है, शेल कंपनी है, आप उसके बेनिफिशियल ओनर हैं, और आप खड़े होके, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, विद इंप्यूनिटी, मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं, उर्दू के लफ्ज पे एतराज ना हो जाए। विद इंप्यूनिटी आप इल्जामात लगा रहे हैं। खुदा के लिए अपनी जेबें ना मत खोलें, लेकिन कम से कम अपना गिरबान तो खोलें, उसमें तो झांकें। जिस दिन इस मुल्क के सियासतदान जो हैं ये बात सीख जाएंगे, खुसूसन ये नौवरिश जिस तरह होते हैं ना, नौदौलती है, उस तरह सियासतदान भी अपस्टार्ट्स होते हैं, कि हमने कल जो है, हो सकता है हमें, वी हैव टू ब्रेक ब्रेड टुगेदर, हो सकता है हमें किसी इशू पे इकट्ठा होना पड़े, हो सकता है हमें इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए किसी जद्दोजहद में शाने से शाना मिला के चलना पड़े। इतने फासले ना बढ़ाएं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। ये आपकी अपनी नाअक्बत अंदेशी है, ये ख्वाजा आसिफ की नाअक्बत अंदेशी नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने अपने एक बोर्ड के मेंबर को की ऑफशोर कंपनी में जो है अपना $7 मिलियन जो है झोंक दिया। उस सिनेबार या शुगरलैंड, पता नहीं शुगरलैंड था, सॉल्ट लैंड था, पता नहीं क्या था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ख्वाजा आसिफ के कहने पे नहीं आपने की थी, आपने खुद की थी। अपने कॉल ऑफ फेल का, अपने अमाल का जवाब दें। खुदा के लिए उस अदारे को तबाह ना करें, ना उसको कंट्रोवर्सी में लेके आए। If you don't owe anything to that institution, the people of Pakistan owe a lot to that institution. आप सही कह रहे हैं, वो अच्छा अदारा है। जनाब वाला, ये
आपके पास हमने हाजिर होना है 2-2:30 बजे, उससे सिलसिला आगे चलेगा। लेकिन आप पिछले 1-1.25 महीने की जो है उस पर नजर डालें तो जो जो कुछ कहा ऑपोजिशन ने, मियां नवाज शरीफ ने उसको तस्लीम किया। फौरी तौर पे कमीशन बनाया, इन्होंने कमीशन रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने FIA का कहा, FIA तस्लीम कर लिया। इन्होंने नैब का कहा, नैब तस्लीम कर लिया। इन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया। इन्होंने कहा TORs मुश्तरका में, आज वो भी हम मानते हैं। हमें किसी बात पे एतराज नहीं है, ना किसी बात के ऊपर हम रुकावट बने हुए हैं, लेकिन इदारे तबाह ना करें, रवायात तबाह ना करें, उनकी धज्जियां ना बिखेरें। सियासी रवायात अगर मजबूत होंगी, अगर स्ट्रेंथन होंगी, तो इस मुल्क में जमहूरियत को फायदा होगा, जमहूरियत की तौकीर में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह सियासी रवायात को मजरू करते रहेंगे तो जमहूरियत मजरू होगी, ये ऐवान मजरू होगा, इसका तकद्दस पामाल होगा, इसकी हुर्मत पर पामाल होगी। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि एक अदारा जो है ये हाउस क्रिएट करे कंसेंसस के साथ, जो तवातर के साथ जो है एहतसाब करता रहे, इंस्टीट्यूशनलाइज करें। पीपल्स पार्टी ने और हमने मिलकर पूरी कोशिश की एहतसाब के ऊपर हमको मुतफिका कानून जो है बना सकें। पिछले 5 साल में 2008 से लेकर 2013 तक नहीं बना सके। आई थिंक वी हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हमें आज भी शाह साहब, जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब, आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एहतसाब का एक ऐसा अदारा बनाएं, ये पार्लियामेंट, वो अदारा पार्लियामेंट से जन्म ले, बजाय हम कभी इस तरफ हमसाये में देखें, कभी इस तरफ हमसाये में देखें, कभी अंपायर की उंगलियां ढूंढें कि खड़ी होनी है कि क्या होनी है। इस अदारे की तरफ देखें, ये अदारा आपकी कुव्वत का जो है सरचश्मा है। You derive your strength from this institution. It is your last refuge. जब कोई किसी पे इत्तफाक हो जाएगा, किसी अदारे पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे कि कौन करेगा, तो हम भी ले जाएंगे सारा कुछ, हम भी क्लेम करेंगे मनी ट्रेल्स जो है लाएं। वो भी करें, वो भी डिमांड करें, हम सबूत देंगे, वो भी सबूत दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज कि किसके हाथ साफ हैं या किसका दामन साफ है। लेकिन खुदा के लिए, मुझे कल किसी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भिजवाई, एक साहब हैं, अमीर आदमी है, टाइकून है इस मुल्क के, उनको ये आज से कोई 6 महीने साल पहले गालियां दे रहे थे किसी जलसे में। महमूद खान साहब जरा सुनिएगा कि ये फलां बंदा है, ये मुशर्रफ का भी यार था, ये जरदारी साहब का भी यार था, ये फलाने का भी यार था, ये फलाने का भी यार था। ओ उसको बेशुमार उसकी बदखोइयां गीबतें कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं उसको। अगले दिन इंडिया उसके जहाज पे गए हुए थे, होटल में उसके खर्चे पे ठहरे हुए थे, उसने 7 बंदा भेजा हुआ था। और मेरे पास तस्वीरें हैं जहाज से उतरते हुए, फिर इन्होंने जहाज में तस्वीरें खिंचाई, जहाज में 6 बंदों की तस्वीरें, वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और महमूद खान साहब, शाह साहब, जनाब स्पीकर, और बंदा जिसको गालियां दे ना 4 दिन, तो उससे बात करते हुए हया आती है कुछ साल 2 साल। उसका माल खाना तो दूर की बात है, बात करते हुए हया आती है और शर्म भी आती है, शर्म भी आती है। नहीं, ये मैं जरा, अगर मैं सीरियस रहने की कोशिश कर रहा हूं तो परवेज रशीद साहब मुझे प्रवोक ना करें प्लीज।
ये टोला बिल्कुल ठीक है। जनाब वाला आपने इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों, और यहां पे हमारे कुलीग हैं पुराने, हमारे साथ होते किसी वक्त, उनके साथ टीवी पे बैठ के हाथ जोड़ा गया, अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूं मैं तुम्हारे जैसा ना हूं, चपड़ासी बन जाऊं लेकिन उस जैसा ना हूं, यही कहा ना। उन विचों वहां नहीं लंघदी हैगी, ऐना सलूक है। ही मस्ट डिसाइड कि उन्होंने कहां खड़ा होना है, नजरियाती तौर पे कहां खड़ा होना है, सियासी तौर पे कहां खड़ा होना है। फाइनेंशियली तो मुझे पता है वो कहां खड़े हैं। जनाब आला, सियासतदान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपना धड़ा जो है ना वो निभाए और अपनी जबान से जो बात निकले उसमें खड़ा रहे। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आपके मतलब क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि ਤੁਹਾਡੇ पीछे नुकरे ला के खलोता था। शाह जी मैं तुहाडे खुश हाँ, मैं शाह जी खुश हाँ, मक्के तक खुश हाँ तुहाडे उत्ते कि किस तरह नुकरे लाया जे। जनाब स्पीकर, ये मैं ऐसे कॉमिक रिलीफ के लिए बात की, लेकिन मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर के सियासतदान जो है वो रोल मॉडल है। उसको पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को, खुसूसन नई नस्ल को रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब एक बंदा इतना शिफ्टी होगा सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे, उन लोगों के मुताल्लिक जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, देन यू मस्ट रिमेंबर कि ये वापस भी आना है।